सबसे पहले आपको बताएं कि संजानी टोल प्लाजा के करीब कैदियों की 3 वैन्स पर नामालूम अफराद का हमला। वैन्स में सवार पीटीआई के 3 एमपीएस समेत मुतादिद कैदी फरार। नामालूम अफराद ने पुलिस कैदी वैन्स पर फायरिंग की, गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। गाड़ियों में अटक जेल से पेशी के लिए लाए जाने वाले कैदी सवार थे। कैदियों में ज्यादा तादाद पीटीआई एहतजाजी कारकुनान की थी। इंतशार अंगेजी और दहशतगर्दी मुकदमात में नामजद मुल्जिमान शामिल थे। तरनौल के इलाके में पुलिस का हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन। पुलिस ने हमले में मुलव्विस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा का बेटा भी शामिल है। हमले से मुतासरा कैदी वैन्स को इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। आईजी इस्लामाबाद का तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार करने का दावा। तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। हमले के बाद कुछ कैदी वैन से फरार हुए थे। 3 कैदी वैन्स में 82 मुल्जिमान मौजूद थे, ये उनकी जानिब से बताया गया। इसी से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आदिल तनौली ने हमें ज्वाइन किया। आदिल, मुतजाद किस्म की जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन इस वाक़े से मुतालिक? देखें, ये आज शाम तकरीबन 5 बजे के करीब इस्लामाबाद जीटी रोड टोल प्लाजा पर यह वाक़या पेश आया है, जो कि कैदी वैन इस्लामाबाद पेशी के बाद जो है मुल्जिमान को वापस अटक जेल मुंतकिल कर रही थी। तकरीबन 100 के करीब कैदी जो थे मुख्तलिफ मुकदमात में, जिनमें ज़्यादातर तादाद पीटीआई के कारकुनान की थी, उन पर नामालूम अफराद की जानब से हमला किया गया है, जो कि फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। डंडों से और इसके अलावा पथराव किया गया है कैदी वैन्स के ऊपर, और उससे कारकुनान को जो है वो छुड़वाया गया है। लेकिन अभी तक जो है वो पुलिस राय की जानब से इस बात की तस्दीक की गई है, और ये बताया गया है, जिसका प्रेस रिलीज़ में भी बताया गया है कि 4 हमला आवर जो हैं उनको भी पुलिस की जानब से हिरासत में लिया गया है। लेकिन दूसरी जानब आईजी इस्लामाबाद और पुलिस अफसरान की जानब से ये दावा किया जा रहा है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इसी से मुतालिक गुफ्तगू करने के लिए हम ज्वाइन किया इस्लामाबाद पुलिस के आईजी अली नासिर रिजवी साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपके पास क्या तफसीलात हैं इस वाक़े से मुतालिक, और अब तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं इस सिलसिले में? 82 अक्यूज थे जिनको अटक जेल ले जाया जा रहा था, और इसमें पुलिस की टोटल 5 व्हीकल्स थी, और इसमें 3 बड़ी व्हीकल्स थी, 2 छोटी व्हीकल्स थी। जिस वक्त ये संजानी के इलाके में थे तो इन व्हीकल्स पे, पुलिस की व्हीकल्स पे इन मुल्जिमान को छुड़ाने के लिए अटैक हुआ है, और उसमें ऑलमोस्ट 30+ के करीब परपेट्रेटर्स थे, जिन्होंने फायरिंग भी की, जिन्होंने पेल्टिंग ऑफ स्टोन्स भी किए, एंड दे स्टॉप द व्हीकल्स। और उसमें पुलिस वाले 4 इंजर्ड हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पुलिस ने बड़ी ही हिम्मत से, दलेरी से इस अटैक को जो है वो रोका, और इसमें ऑलमोस्ट तकरीबन 19 के करीब जो कैदी थे वो उसमें फरार हुए। लेकिन 82 के 82 जो अक्यूज्ड हैं, जो मुल्जिम थे, उनको दोबारा अरेस्ट किया गया, और इसके अलावा जो 4 ऐसे जो हमलावर थे उनको अरेस्ट किया गया। 2 गाड़ियां पकड़ी गई, 2 वेपन पकड़े गए। इनमें एक जो है एक सिटिंग एमपी है, उनके बेटे हैं, क्योंकि ये जो 82 अक्यूज थे इनमें 2 सिटिंग एमपीए भी थे, और उनमें से एक के ये बेटे हैं, और साथ इनके गनमैन और ड्राइवर वो भी थे। बहुत शुक्रिया आईजी इस्लामाबाद आपका तमाम तर तफसीलात बताने के लिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि तहरीक इंतशार के कारकुनान ने कैदी वैन्स पर हमला किया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान को अटक जेल ले जाया जा रहा था, उनको फरार कराने की कोशिश की गई। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि कैदी वैन्स पर हमला सोचा समझा मंसूबा था, जिसकी तैयारी पहले से थी। 4 हमला आवरों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें पीटीआई के एमपीए का बेटा भी शामिल है। फरार होने वाले 19 अफराद को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल मज़ा का खेस है। पीटीआई तर्जुमान को झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। एमपीए के बेटे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस को ड्रामे बंद करना पड़ेंगे। मुल्क में लाकानूनियत का अरूज है। वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि तरनौल के SHO ने अपने हाथ से गाड़ी के शीशे तोड़े। सरकारी मुलाजमीन को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया। ड्रामा रचाकर ये जाहिर किया गया कि कोई हमला हुआ है। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान, उज़मा खान को रिहाई मिल गई। बानी पीटीआई की दोनों बहनों को डिस्ट्रिक्ट जेल जहलम से रिहा किया गया, जबकि बता रहे हैं कि जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने उनका इस्तकबाल किया। ज़राई के मुताबिक इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों बहनों की ज़मानतें मंजूर की थीं। दोनों बहनों के हवाले से ये खबर आई है कि रोपकारें 9 घंटे गुजरने के बाद भी जेल नहीं पहुंची थीं।
फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 10 जवान वतन पर कुर्बान। फितनाल खारिज के दहशतगर्दों का डेरा इस्माइल खान में गुज़िश्ता रात FC चेक पोस्ट पर हमला। खारजी दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए FC के 10 जवान शहीद हो गए, जबकि 3 जख्मी भी हुए। शहीद जवानों ने जानें निछावर करके खारजी दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बनाया। शहीद होने वाले FC के 6 जवानों का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान, 4 का ताल्लुक करक से था। शहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद जान, नाइक आरिफ, लांस नाइक सईदुर्रहमान, सिपाही अखवंजदा, सिपाही हजरतुल्लाह शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा कि रेफरेंस में शरीक होने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ। रेफरेंस में शरीक ना होने वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी ज़िंदगी में वीटो पावर मेरी अहलियाँ हैं। अपने दौर में बार और बेंच से बहुत कुछ सीखा। मैं कहता हूँ कि लोग मेरी तारीफ़ करते हैं लेकिन अहलिया नहीं मानती। एक दिन मुझसे कहा गया कि दोस्त नाराज़ हैं क्योंकि आपने मारगला हिल से मुताल्लिक फ़ैसला दिया। मैंने कहा कि जानवरों का भी एक घर है, माहौलियात पर हम सबको तवज्जो देनी चाहिए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की कमी महसूस करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से बहुत कुछ सीखा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को बेहतरीन इंसान पाया और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अच्छा वक्त गुजार कर जा रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के गुस्से के वक्त सिर्फ आपको अल्लाह की मदद ही बचा सकती है। मैंने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के गुस्से का कई बार सामना किया, तजुर्बा अच्छा नहीं था। चीफ जस्टिस के साथ बेंच में कई बार इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस ने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंदियों पर दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 90,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 89,993 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक पर डॉलर 20 पैसे सस्ता 277 रुपये 64 पैसे पर बंद। सोने की कीमत में 800 रुपये कमी, फी तोला कीमत 2,82,300 रुपये हो गई। वज़ीर आज़म की 100 इंडेक्स के 90,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह से तजावुज़ पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुँचाने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बेल्जियम के सफ़ीर की मुलाकात हुई। बाहमी ताउन के फ़रोग़ और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक का मुस्तकबिल में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के मज़ीद मौक़े तलाश करने पर जोर। बेल्जियम के सफ़ीर की वज़ीर आला मरीम नवाज के अवाम दोस्त पॉलिसियों की तारीफ़। पंजाब हुकूमत के मौशी विजन को सराहा। पाक बेल्जियम दो तरफ़ा ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। बेल्जियम के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू। मरीम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली मुनव्वर हुसैन और राना मोहम्मद फयाज़ की मुलाकात हुई। वज़ीर आला का तरक्याती मनसूबों और CM इनिशिएटिव की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म। रोटी, आटा और दीगर अशिया की कीमतों का जायजा लेने की हिदायत। पंजाब में अवामी खिदमत का काबिल तहसीन तारीख़ी मयार कायम करेंगे। अवाम को महंगाई की वजह से पहुँचने वाली मुआशी तकलीफ का अज़ाला तरजीहात में शामिल है। मरीम नवाज की गुफ्तगू। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब के अवामी फलाह के प्रोजेक्ट को सराहा।